नमस्कार मित्रों, हिमांशु शर्मा की बेबाक राय में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नए भारत की, हमारे आधुनिक भारत की। 2014 के बाद जो हमारा आधुनिक भारत आया है, जो लोग कहा करते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, इस तरह नारों के साथ, 15 लाख के नारों के साथ, वादों के साथ, जुमलों के साथ जिसने बोली वाली जनता को ठगा और अपनी बातों में ले लिया, उसके बाद आज हमारे आधुनिक भारत की स्थिति क्या है। आज केंद्र सरकार को 5.5 साल इस देश में काबिज हुए आज पूरे 50 दिन लॉकडाउन के हो चुके हैं और इन 50 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के लिए क्या काम किए हैं वो आप सभी के सामने है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारी माताएं, बहनें, विकलांग, बुजुर्ग, बच्चे हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं और हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि अब तक कितने ही हमारे मासूम भाई बहनों और बच्चों की मौत हो चुकी है। वो अपने घर पर नहीं पहुंच पा रहे। क्या हम गुलाम भारत में जी रहे हैं? क्या उनका अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चों से मिल सके अपने घर जाकर? शहरों में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, धक्के मारकर उन लोगों को निकाल दिया है। अब तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें हमारे घर जाने दो, हमें हमारे बूढ़े माँ बाप से मिलना है, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें गाड़ी दे दो। गाड़ी भी नहीं दे रहे हो तो कोई बात नहीं, मत दो, हम मजदूर हैं और मजबूर भी हैं, हम पैदल चले जाएंगे, हमें जाने दो। पैदल भी नहीं चलने दिया जा रहा है। आज 50 दिन बाद जब 80,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पहुंच गई, चारों तरफ जब मीडिया में हल्ला मचने लगा, चारों तरफ लोग कहने लगे कि इन मजदूरों के साथ क्या बद से बदतर जिंदगी हो रही है। ट्रकों के नीचे कुचलकर मजदूर हमारे भाई बहन मारे जा रहे हैं, ट्रेनों से कुचले जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा मन द्रवित नहीं हुआ। आज अगर उन लोगों को यह कह दिया जाता कि लॉकडाउन 2 दिन बाद होने वाला है, आप सभी अपने अपने घर पहुंच जाएं, अपने स्थानों पर पहुंच जाएं, अपने अपने संसाधनों से पहुंच जाएं, ट्रेनें 2 दिन बाद बंद हो जाएंगी, भारत बंद होने वाला है, कोरोना का कहर टूटने वाला है, विश्व के महास्तर की बीमारी है, हम सभी को बचना है, तो क्या वो मजदूर बहन भाई हमारे घर नहीं पहुंच सकते थे? आज 50 दिन बाद आप गाड़ियां चला रहे हो, उसके बाद जो खाली झोली से उनसे पैसा ले रहे हो, टिकटों के नाम पर पैसा लिया जा रहा है और पैसा लेने के बाद भी कई जगह स्थितियां ऐसी हैं कि उनको टिकट नहीं दिए गए। आज इस महामारी में 50 दिनों में क्या देश इतना गरीब हो गया कि पेंशनों तक के पैसे काटे जा रहे हैं? अरे काटने तो प्रधानमंत्री जी आप ये घोषणा कीजिए कि 5 साल तक मैं एक भी तनख्वाह नहीं लूंगा, ये सारा मैं गरीबों को दान करूंगा, मेरे मजदूर भाइयों को दान करूंगा, किसानों को दान करूंगा। आज किसानों की स्थिति, आपने लॉकडाउन 8 बजे कह दिया कि 12 बजे से लॉकडाउन है। कितने करोड़ों ट्रक हमारे फल सब्जियों से भरे रह गए, वो सड़ गए, वो फेंकने पड़े। हालात अगर आप उन्हें 2 दिन की मोहलत दे देते तो वो ही फल और सब्जी वाले अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते, आम जनता तक पहुंच जाते, उनकी जेब में कुछ रुपए आ जाते। आज हालत किसानों की स्थिति ये हो रही है कि उनको ये कहा जा रहा है आप लोन लीजिए। अजी लोन माफ करने का टाइम है। ये गलतियां आपकी हैं, ये लापरवाहियां आपकी हैं, ये नीतियां आपने बनाई है। आज डीजल के दाम पानी के बराबर हैं, आपने हवाई जहाजों में अपने पाइपलाइन फुल कर लिए पेट्रोल और डीजल से। इन गरीब किसान जो डीजल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, उन कम से कम डीजल का तो कम से कम उनको रिबेट देते, डीजल तो कम से कम उनको पहुंचाते, लेकिन डीजल भी माफ नहीं। उनके जो चले गए वो कर्जे हैं वो भी माफ नहीं कर रहे हो आप, उनको कर्जा लेने के लिए आप बाध्य कर रहे हो। किसानों की आज फसलें तैयार खड़ी हुई हैं, बेचने की स्थिति में वो नहीं है लॉकडाउन के कारण, तो क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो स्वयं खरीद ले? आने वाले समय में अगली फसल की तैयारी करने के लिए क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन्हें सब्सिडी दे, उन्हें पैसा दे, उन्हें बीज के पैसा दे? अब लेबर उनको नहीं मिल पा रही है, आगामी आने वाले समय में खाद्य सामग्री की बेहद दिक्कत आने वाली है।
आपने कुछ किया है? आपकी क्या ब्लूप्रिंट बनाया है? आपने इसमें क्या सोचा है? किस बारे में सोचा है? किस तरीके से इस महामारी से मुक्ति कराएंगे? आपने कितने वेंटिलेटर्स लिए? आपने कितने अस्पताल बनाए? क्वारंटाइन की स्थिति, आप 2440 रुपए एक प्रति व्यक्ति की बात करते हो और वो भूखे मर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में। आज हमारे चिकित्सकों की आप गणना करके देखना, हमारे पूरे देश में कितने मेडिकल में काम करने वाले लोग संक्रमित हुए हैं और मौत का शिकार हुए हैं। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम इस महामारी से निपट सके। पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश ने आपको वोट दिया है, पूरे देश ने आपको सरकार बनाई है। अब आपकी खुद की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अब अमीरों को साथ ना दे करके गरीबों का साथ दें, मजबूरों का साथ दें, मजदूरों का साथ दें, किसानों का साथ दें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश की पूरी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत।